और कहते हैं सुनील को माफ करने लायक है। वो सुनील ने पता ही नहीं चला उसको, वो पागल था ना, लोगों ने तो वो सारी जिंदगी पागल ही बना रहा है। वो कहे ना कि किसी ने कर दिया, उसने मुझे वो कर दिया, उसने वो गला दिया, उसने ये कह दिया। सुनील का गवाह, क्योंकि सुनील मेरे साथ रहा है। अगर उसने मुझे नहीं पहचाना, अपने बच्चे को नहीं पहचाना, तो वो किसी को नहीं पहचानेगा। मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे के अलावा, अपने ईश्वर के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं चाहिए। बाकी मैं जो काम करूँगी, कभी कुछ हुआ, भगवान ने करना चाहा, सब कुछ करूँगी, लेकिन मुझे ऐसे वैसे लोग, मुझे रिश्ता नहीं चाहिए। ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए मियाँ बीबी वगैरह ऐसा। अगर कभी सोचा भी ना ऐसा, तो प्रोफेशनल रिश्ते होते हैं ना, वो झूठ इमोशनल नहीं होते प्रोफेशनल हैं, लेकिन झूठ बोल के वो आपके साथ जुड़ जाते हैं और वो खुद बहुत प्रोफेशनल है। अगर कभी चाहा ना मैंने, तो ऐसा रिश्ता मैं भी जोड़ूंगी, लेकिन मैं झूठ बोल के नहीं जोड़ूंगी। मैं कह के जोड़ूंगी कि देख तेरी इतनी लिमिट है, मेरी इतनी लिमिट है, ठीक है ना। अगर तुझे लगता है ठीक है, और वो भी उस इंसान से जोड़ूंगी जो मेरे से ऊपर हो, जो मेरे से बहुत ज़्यादा ऊपर हो। मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। और अगर नहीं है तो फिर ये तो ज़िंदगी है ही ऐसी। मैंने कहा ना, वक्त आएगा ना, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगी। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। ज़िंदगी ने, पेड़ों ने बहुत वो करी है। रोज़ फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं। बताओ, लोग हजार रुपये देने हैं और सिर्फ 3 पेमेंटें हैं ना, जिसकी तो दूसरी अब चली जाएगी। एक दे रखी है ना, दूसरी जाएगी, तीसरी पे ख़त्म होएगी। उनके 36 फ़ोन आ रहे हैं। बताओ, दिन में 5 फ़ोन आते हैं। 3 महीने के भी ले रखे हैं, छोटा से छोटा। हमारी इतनी बुरी हालत है, हमने 5 हज़ार रुपये का लोन भी लिया है। इतनी एक्चुअली आप कहेंगे जी लोग काम करो, तुम काम करो। एक्चुअली इतना सब कुछ हुआ कि मतलब जो अभी मेरे साथ हुआ, लोगों ने मुझे इतना कहा, इतना डराया, इतना सब कुछ हुआ। बाहर निकल रही हूँ, देख रहे हैं मैं क्या पहन के जा रही हूँ, मैं क्या, मुझे समझ ही नहीं आया इतनी निगाह क्यों रखी मेरे ऊपर, कसम से। क्योंकि हम इस शरीर को ऐसे ऊपर वाले ने दिया है हमें ना, तो हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं यही कहा कि भगवान या तो तार दे या तो मार दे, तू देख ले जो करना है। और वो जो लोग हैं, या तो उनका कुछ कर दे, यही कहा। क्योंकि मुझे समझ नहीं आई। मैं तो सही बताऊँ, मुझे इतना, क्योंकि इसके थ्रू जरा पता जरूर चला है कि कौन कहाँ से, अब ये इतना सही है या कोई मुझे वर्गला रहा है, क्या कर रहा है, कितनी बातें सच्ची थी। जब तक आमने सामने नहीं आएंगे चीज़ें, वो बोलेंगे नहीं, तब तक मेरे लिए बस ऐसे ही है कि भाई चलो जी, किसी ने बोल लिया, मैंने कर दिया। अब कहाँ तक सस्ता, ये भी मुझे नहीं आया। ब्लैक मैजिक, इतना ब्लैक मैजिक किया है। आप मोटे हो जाओ, आप पतले हो जाओ, आप खाते जा रहे हो, आपका हाथ में दर्द हो रहा है, आपके पेन में दर्द हो रहा है, आपका। मेरे बेटा बोलता है, मम्मा मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है। मेरे बेटे के जोड़ दर्द होते हैं। 20 साल का बेटा है मेरा। तभी मैंने कहा कि कभी लगेगा ना ऐसे कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दिया। क्योंकि देखो, जो इंसान इस संसार में आया है, आज नहीं तो कल सबने जाना है। वो तो तांत्रिक मौलवी है ना, उन्होंने भी जाना है। तो जो अगर गलत करेंगे तो ऊपर तो उनका बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा। अच्छा करेंगे तो उनको फिर पता ही है। क्योंकि अगर उन लोगों को नॉलेज नहीं है स्वर्ग और नरक की, तो सोचो हम जैसे को तो बिल्कुल नहीं होएगी। वो जो गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी इंसान गलत कर रहा है, किसी वे में भी कर रहा है, मैं तो कहती हूँ चाहे आप करो, किसी की हेल्प के लिए भी कर रहे हो ना, तब भी आप गलत नहीं करोगे यार। उसे तकलीफ होगी इस चीज़ करके। मैं ऊपर, क्योंकि आपने तो कर दिया, आपने सोचा मैं तो उसकी हेल्प कर रहा हूँ ना, नहीं, पर ऊपर वाले की नज़रों में आपने किया ही क्यों, गलत है। दूसरा तरीका अपना सकते थे कि जिससे उसको तकलीफ नहीं होती। वो कोई काम जो कर रहे हो जिससे उसको तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब आप ऊपर वाले के गुनहगार हो। अभी नहीं डर लग रहा जब वो भैंसे पे लेने आते हैं ना यमराज जी। मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, बेटा कई बार, एक्चुअली क्या मेरी आदत है, मैं रात को लेटती हूँ ना, बेटे को बोलती हूँ चादर मतलब उड़ाने के लिए ना, कि बेटा चादर उड़ा दे मुझे ना। कई बार जाग रहा होता है, फ़ोन पे होता है, इधर होता है, मैं पहले सो जाती हूँ ना। कई बार होता है ये सोता है, तो मैं बोलती हूँ कि मुझे चादर डाल दे ना। तो कई बार मुझे ध्यान, मेरे को चीज़ें आती है ना कि ये फेस करना पड़ेगा इसको। तो सोचो मेरे बेटे की क्या हालत होएगी। कभी ना कभी देखो, हर बेटे को करना पड़ता है। तो ऊपर वाले से इतना कहती हूँ कि ये अभी 20 साल का है ना, तो इसके मन में बात रह जाएगी। तो इतना मैच्योर हो कि इसको फ़र्क ना लगे इस चीज़ का, क्योंकि ये